हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैटी लीवर डिजीज के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम लीवर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। इसका वेट अप्रॉक्स 1200 से 1500 ग्राम होता है एडल्ट में। लोकेशन क्या है इसकी, ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एब्डोमेन के जस्ट राइट साइड में और हमारे डायफ्राम के जस्ट बिलो ये लोकेटेड होता है लीवर। अगर हम लीवर के फंक्शन की बात करें तो कम से कम 500 से ज़्यादा ये फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। लीवर के कुछ मेन फंक्शंस हैं जो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लीवर जो है वो मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी आप फूड इनटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे जो भी आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इनटेक करते हैं तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर बॉडी जितना ग्लूकोज चाहिए बॉडी उसे यूज़ करती है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो ग्लूकोज लीवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ओके। अब इन केस अगर आपके ब्लड में शुगर की कमी हो जाए तब क्या होगा? तो जो ग्लूकोज स्टोर था लीवर में एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको लीवर तोड़ेगा ग्लाइकोजन को और ग्लूकोज बनाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक और कंडीशन है, अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए और लीवर में जो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन वो भी खत्म हो जाए तो इस कंडीशन में लीवर क्या करता है? अमाइनो एसिड्स और ग्लिसरॉल इनसे क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो लीवर होता है वो ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में। वहीं अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो भी आप फैट कंटेनिंग फूड खाते हैं वो आगे जाके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड के थ्रू लीवर में एंटर करता है। तो जब बॉडी में ज़्यादा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनने लगते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक है। इसी के साथ साथ लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल भी बनाता है और फास्टिंग के टाइम पे कीटोन बॉडीज भी बनाता है। और जब बॉडी में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल टूटते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली लीवर जो है वो एनर्जी सप्लाई और फैट के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। वहीं अगर हम प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो भी आप प्रोटीन रिच फूड इनटेक करते हैं वो आगे जाके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये अमाइनो एसिड एल्बुमिन बनाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाएगा, ट्रांस प्रोटीन्स बनाएगा जैसे कि विटामिन, हॉर्मोन्स और आयरन। अब जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड बचता है वो टूटकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है फ्री अमाइनो ग्रुप और एक बनता है एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप जो है वो आगे जाके कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है और इस कीटो एसिड्स के भी बहुत सारे फंक्शन हैं। एटीपी प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, फैटी एसिड्स बनाता है और कीटोन बॉडीज बनाता है। अब ये जो फ्री अमाइनो ग्रुप बचता है इसको हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में होता है। तो ये अमाइनो ग्रुप जो है हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होता है। तो ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को रिमूव करने के लिए यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर ये यूरिया ब्लड से होते हुए किडनी में जाता है और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए लीवर और किडनी दोनों प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लीवर डैमेज हो जाए तो एल्बुमिन कम बनेगा तो क्या होगा? इससे बॉडी में स्वेलिंग आएगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम बनेंगे जिससे ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, अमोनिया एक्यूमुलेट होने लगेगा जो क्या करेगा? ब्रेन को इफेक्ट करेगा। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में लीवर का रोल सिर्फ प्रोटीन बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि प्रोटीन को सेफली यूज करना और हार्मफुल अमोनिया को नुकसान पहुंचाने से पहले यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से निकलवाना भी लीवर की सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है लीवर का? लीवर जो है बाइल का प्रोडक्शन भी करता है। देखिए, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है और बाइल जो है कोलेस्ट्रॉल से बनता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल को केमिकली मॉडिफाई करके बाइल बनाते हैं और ये जो बाइल होता है ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। फैट के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसी के साथ साथ जो बाइल होता है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के इनको भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर किसी का बाइल रिमूव कर दिया जाए, अगर उसमें स्टोन है या किसी भी वजह से रिमूव कर दिया जाए तो ऐसे पर्सन में क्या होगा? फैट का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसके अलावा लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। आप जो अल्कोहल, मेडिसिन इनटेक करते हैं या जो टॉक्सिन्स, केमिकल हैं आपकी बॉडी में
उसको ये लीवर मॉडिफाई करता है, वाटर सॉल्युबल बनाता है और बाइल के ज़रिए स्टूल और यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। तो एक तरीके से आपकी बॉडी को क्लीन भी करता है लीवर। स्टोरेज में क्या फंक्शन है लीवर का? देखिए, लीवर में विटामिन डी, ई, के, ए और विटामिन B12 स्टोर होते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर और कुछ स्मॉल अमाउंट में फैट भी लीवर में स्टोर होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ किया जा सके। इम्यून फंक्शन में क्या रोल है लीवर का? देखिए, लीवर जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन्स को ब्लड से रिमूव करता है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल भी कंटेन करता है जिसका नाम है कफर सेल्स, जो कि जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। लीवर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और सीआरपी बनाता है जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है। लीवर हार्मोन को मेटाबोलाइज करके इसको रेगुलेट भी करता है, जैसे कि इंसुलिन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन। इन सबको लीवर क्या करता है, बनाता भी है, एक्टिवेट भी करता है और जब इसका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इसको बॉडी से रिमूव भी करता है ताकि नॉर्मल लेवल बना रहे। इसके अलावा लीवर बिलिरुबिन का भी मेटाबॉलिज्म करता है। देखिए, जो ओल्ड आरबीसीज होती हैं जो 120 डेज़ के बाद टूट जाती हैं, तो उससे एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन हमारी बॉडी के लिए किसी भी काम का नहीं होता, वेस्ट है। तो लीवर क्या करता है, इस बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है और बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजता है ताकि बॉडी से ये रिमूव हो सके। तो अगर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या डैमेज है तो वो बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में पेशेंट्स को जॉन्डिस यानी कि पीलिया की शिकायत रहेगी। तो ये मैंने लीवर के आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताएं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।